लगता ऐसे है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर भारत में पहुंच चुके हैं और भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाहता है, यानी एक ही लम्हे में एक ही वक्त में मुत्तहिदा अरब अमारात को भी और चीन को भी पेशकश कर रहा है। और क्या ये पेशकश आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? यही वो सवाल है जो इस विजिट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत की एक वक्त के अंदर बड़ी तवील ये पॉलिसी यही रही कि हमने अमेरिका के साथ और मगरबी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखना है। वो इसलिए अच्छा रखना है कि इनसे हमें भी फ़ायदा होगा और हम भी इनसे मज़ीद फ़ायदा लेते रहेंगे और ये हमसे भी फ़ायदा लेते रहेंगे। लेकिन इस सब का जो बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस रीजन के अंदर जो कद काट हमारा होगा वो किसी और का नहीं होगा, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर सिफारतकारी इन्हीं ममालिक की यानी मगरबी दुनिया की और अमेरिका की ही ताकतवर है। और जब हम इनके साथ चलेंगे तो हमारा ज़ाहिर है इस खत्ते के अंदर जो असर रसूख है वो ज़्यादा नुमाया ही रहेगा। लेकिन इस पूरी थ्योरी को या इस पूरी खारजा पॉलिसी को रद्द हो जाती है जब पाकिस्तान और भारत की 4 रोज़ा जंग होती है और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की सूरत में भारत को जब एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ता है तो भारत के कल के जो मजबूत तरीन इत्तेहादी होते हैं मगरबी दुनिया और अमेरिका, ये समझते हैं कि हम जो एक इतने अरसे से भारत के साथ अपने मिसाली ताल्लुकात को रखे हुए थे, भारत को हर तरह से हमने एंटरटेन भी किया और हम तो हमारा ये अंदाज़ा था कि भारत जो है वो चीन के मुकाबले में एक बड़ा मुल्क भी बन सकता है। लेकिन चाइना तो भारत जो है ये तो पाकिस्तान ही के सामने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, तो चीन तो बहुत दूर की बात आती है। फिर हमने ये देखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जब बनते हैं और तवक्को यही जाहिर की जाती है बिलखुसूस भारत के अंदर भी, चूँकि भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी वो अपना दोस्त कहते हैं, इस अंदाज में मुखातिब करते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब भी करते हैं। और तवक्को ये जाहिर थी कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई समत के अंदर जाते हुए भी नज़र आएंगे और नई समत में ही जाते हुए नज़र आए। लेकिन वैसे तवक्को जैसी भारत कर रहा था वैसी अमेरिका की तरफ से ये तमाम चीज़ें नहीं हुई हैं, बल्कि अमेरिका ने अपनी सूरत हाल को यकसर तब्दील किया और भारत की मईशत के लिए मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई और बैक टू बैक जो भारत है उसके ऊपर टैरिफ भी आयद करने का जो सिलसिला है वो जारी सारी रहा। और ये वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि जब तक आप रशिया से ऑयल लेते रहेंगे आपके ऊपर मज़ीद टैरिफ भी आयद होता रहेगा। भारत इस सारे मंजरनामे के अंदर खामोश रहा, अपोजिशन की तरफ से दबाव रहा कि भाई कुछ तो बोलिए ट्रंप को, लेकिन कोई जवाब मोदी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। एक तो ये बात होगी भारत की खारजा पॉलिसी की हद तक। अब आ जाइए मुत्तहिदा अरब अमारात की इस सूरत हाल के ऊपर जो मौजूदा जो विजिट मुत्तहिदा अरब अमारात जब के जो सदर हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो इंडिया के अंदर पहुँच चुके हैं। देखिए मामला ये है कि यमन का तनाज़ा अब आपके सामने है और इसके अंदर पहले भी पूरी दुनिया को और बिलखसूस मुस्लिम ममालिक को भी पता है कि पाकिस्तान जो नज़रियात और जो अफकार और जो ताल्लुकात पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं वो किसी और मुस्लिमों के साथ उस हद तक नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के तनाज़े के अंदर एक हद तक ट्राई करने की तो कोशिश की कि हम किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लें, पाकिस्तान को बदले में यह ऑफ़र दें कि हम आपके जो माशी मामलात हैं या इक़्तिसादी मामलात हैं हम इन्हें हर तरह से सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ जो डायरेक्शन है अपनी तब्दील करें। लेकिन पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि इस मौजूदा यमन तनाज़े से नहीं बल्कि सितंबर 2025 के अंदर ही आने वाली तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को ये पैगाम दे चुका था कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई माहिदा हुआ वो एक वाज़ेह तौर के ऊपर चीज़ सामने थी कि पाकिस्तान जिस तरह से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहता है या आगे लेकर चलना चाहता है वो किसी और मुल्क के साथ उस हद तक नहीं हो सकते। तो बहरहाल मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तान का भी विजिट किया, गो कि ये उनका एक निजी दौरा था, लेकिन इसके अंदर एयरपोर्ट के अंदर कुछ सरकारी अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें भी होती हैं और उस दौरान भी यही चीज़ मौजूद होती है कि पाकिस्तान को यह ऑफ़र कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जाती है मुमकिन तौर पर कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से हटकर किसी नए ब्लॉक की तरफ आने के ऊपर आमादा हो जाए और बदले में पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो दूर की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया और इस तनाज़ुर को जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं जो अभी भारत के अंदर मौजूद हैं, भारत के सरकारी दौरा कर रहे हैं, कहने को आप ये कह सकते हैं कि उनका एक सिफारती दौरा है और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत के ऊपर ये दौरा किया जा रहा है और ये आज से नहीं बहुत पहले से प्लान है। आप जितना मर्जी इसको ये कह लीजिए लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूँ कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात हैं
वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की गई हैं। और इसके अंदर जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं ये जब भारत के अंदर मौजूद हैं तो इसके अंदर भारत, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर कहा कि भारत एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है। भारत अब ये चाहता है कि अमेरिका जो हमारे ऊपर बैक टू बैक टैरिफ भी आयद कर रहा है, तो मुत्तहिदा अरब अमीरात और भारत के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वां या 7वां मुत्तहिदा अरब अमीरात एक गैर मुल्की मुल्क है जिसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत के अंदर मौजूद है। और भारत के तकरीबन 35 लाख के करीब जो शहरी हैं वो मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर काम करते हुए भी आपको नज़र आते हैं। अब दोनों ममालिक के साथ भारत जो है वो कुछ इस तरह से ताल्लुकात अपने मजबूत करना चाह रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात के सामने वो चीज़ रखना चाह रहा है कि आइंदा जो हमारा लेन देन होगा ये मकामी करेंसी के अंदर करें। और इसके लिए जो कुछ इक़दामात हो चुके हैं, भारत का जो डिजिटल एक अकाउंट का सिस्टम है, इकोनॉमी का सिस्टम है, UPI उसको नाम दिया जाता है सिस्टम को, ये भी मुत्तहिदा अरब अमीरात के अंदर लग चुका है। और भारत अब ये चाहता है कि जो लेन देन है वो भारत की मकामी करेंसी के अंदर हो और दिरहम के अंदर भी हो, और इससे डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम हो जाए। अब ये डायरेक्टली जो है वो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज है। इसके साथ साथ जो एक और चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ है उन्होंने भी खामोश दौरा किया है। मैं चीन वाले चैप्टर के ऊपर भी आता हूं, लेकिन आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम की बात आती है और ये पाकिस्तान के लिए ये दौरा और ये दिफाई ताल्लुकात दोनों ममालिक के क्या पैगाम रखते हैं, तो बलूचिस्तान से ही ये सारा मामला जुड़ा हुआ नज़र आता है। क्योंकि पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान वाज़े तौर के ऊपर या खुले अंदाज के अंदर बलूचिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट जो भारत की है उसके ऊपर तो खुलकर नाम लेता है, इल्ज़ाम भी करता है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम उस हद तक नहीं लेता। लेकिन खामोश या फैसला साज हलकों के अंदर ये बात 2010-11 के अंदर भी ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के अंदर भी आई थी, ट्रिब्यून ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी। लेकिन बहरहाल अभी भी ये तशवीश पाई जाती है कि गवादर पूरी तरह से एक्टिव ना हो, तो लिहाजा भारत का भी और मुत्तहिदा अरब अमीरात का नाम हमेशा बलूचिस्तान के अदम इस्तेहकाम के अंदर इनका नाम भी आता है। तो पाकिस्तान के लिए भी एक पैगाम होता है और पाकिस्तान भी तमाम चीज़ों को गौर से देखता है जब मुत्तहिदा अरब अमीरात और इंडिया अपने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने की भी बात करते हैं। और इस विज़िट के अंदर मज़ीद बढ़ाने की भी जो बातें हैं वो की गई हैं। और इंडियन आर्मी चीफ जो है वो 1 मंथ पहले जाकर एक ग्राउंड बनाकर आ चुके हैं। अच्छा, अब आ जाइए जो डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम करने की बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि एक चीज़ से भारत दो शिकार करना चाह रहा है, तो देखिए एक तो ये है कि अमेरिका के टैरिफ के ऊपर इस तरह से जवाब देने की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है कि हम अब जो ताल्लुकात हैं वो डॉलर के ऊपर इन्हिसार कम करके मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ जो डॉलर के ऊपर रिलाय है वो कम करेंगे। अमेरिका के लिए पैगाम भी होगा और इसके अंदर दोनों मुल्कों का ज़ाहिर फ़ायदा भी होगा। और इस सबसे भी बढ़कर ये है कि चीन को किस तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है भारत। हाल ही में हमने देखा कि SCO जब हुई, भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो भी चाइना गए, लेकिन इससे पहले जितनी भी SCO के जो इजलास हुआ करते थे उसके अंदर जो मोदी है वो नहीं जाया करते थे, अगर बिलखसूस अगर वो चाइना में हुआ करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हाल ही में अभी तकरीबन 1 महीना की पहले की जो एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एक बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। भारत ने, भारत की जो जिसका इक़्तिदार है यानी कि BJP की तरफ से उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया गया है बाकायदा एहतमाम के साथ, और बड़ा एक पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है ताकि ये भी एक किस्म का अमेरिका को भी एक पैगाम दिया जा सके। और ना सिर्फ मुलाकातों की हद तक मामला है, बल्कि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की तरफ से इस बात के ऊपर गौर किया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों के अंदर जो दालों के लिए या दीगर कुछ चीज़ों के लिए जो बीज, जो खसूसी जो बीज हैं वो अमेरिका से भारत मंगवाता है, अब उसके ऊपर भी 30% तक का जो टैरिफ है वो आयद कर दिया जाए। चूँकि हाल ही में जो ईरान के साथ मज़ीद ताल्लुकात के हवाले से भारत को एक बड़ा एक सेटबैक मिला है, चाबहार के तनाजुर में उसको निकलना पड़ा है। ये याद रखिएगा कि जो चाबहार वाला मनसूबा था ये भारत को माशी फ़ायदा दे या ना दे, लेकिन भारत ने ये खालिसतन लिया ही इस नीयत के साथ था, ये पाकिस्तान के बिल्कुल सरहद के साथ है और ये सिक्योरिटी लिहाज से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए चाबहार के अंदर आकर भारत जो है वो बैठा था, लेकिन अब उससे भी निकलना पड़ा और इसकी वजह वो अमेरिका को करार देता है कि अमेरिका ने जो ईरान के साथ जो ममालिक हैं अगर वो अपने ताल्लुकात को रखेंगे तो मज़ीद टैरिफ 25% जो है वो उनके ऊपर आयद कर दिया जाएगा। तो अगर भारत इसको कंटिन्यू करता तो टोटल तकरीबन 75% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर आयद हो जाता, तो इसलिए भारत ने भी इससे निकलने का फैसला किया। तो जाहिर है एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है, लेकिन अब भारत की जो खामोशी है अब वो उसे मज़ीद खामोशी के ऊपर रहने के ऊपर रजामंद नहीं कर सकती, क्योंकि अपोजिशन का भी एक दबाव है। तो लिहाजा अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो अमेरिका से जो बीज आते हैं उनके ऊपर 30% जो टैरिफ है वो आयद कर दिया जाए। अभी ये हतमी नहीं हुआ, लेकिन इंडियन मीडिया के अंदर ये बातें चल रही हैं
और दूसरी तरफ चीन के साथ ताल्लुकात को भी बढ़ाने की कोशिशें किसी हद तक की जा रही हैं। और इसके अंदर आपको पता है कि चाइना का जो भारत को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के मामले के ऊपर भारत के साथ ताल्लुकात तो मिसाली नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं हैं, तो हमें इन नुकसानात, ये जो ताल्लुकात की कशीदगी है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत के साथ भी, भारत को भी एक एतमाद में लेकर किसी हद तक जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल रखने चाहिए। अब भारत जो सवाल है आखिर में, वीडियो के आखिर में जो मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि भारत जो एक चीज़ से दो शिकार करना चाह रहा है वो दरहकीकत चीन से सबसे पहले वो ये चाहता है कि चीन जो पाकिस्तान और भारत कशीदगी के अंदर एक फ़रीक बन जाता है पाकिस्तान का, तो चीन के साथ ताल्लुकात इस हद तक हम ले आएँ कि चीन के लिए मुश्किल हो जाए कि वो पूरा का पूरा जो अपना वज़न है वो पाकिस्तान के पलड़े में डाल ले। तो हम किसी हद तक चीन के साथ ताल्लुकात को अच्छा करें और इस चीज़ को रजिस्टर करवा सकें कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के अंदर चीन फ़रीक नहीं बनेगा पाकिस्तान का, बल्कि बतौर सालिस बन जाए, तो वो भी किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। एक तो भारत जो है ये जो अमली इक़दाम करके अमेरिका के ऊपर भी जो टैरिफ आयद होने की ख़बरें हैं या चाइना के साथ बढ़ती क़ुर्बतें हैं, तो चीन जो भारत जो है वो चीन से ये चाहता है। दूसरी साइड जब मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के ताल्लुकात मज़ीद दिफाई नौइयत के पहले भी मौजूद थे और अब इसके अंदर मज़ीद इजाफा हो रहा है, तो भारत पाकिस्तान के लिए इस वक्त तक ये पैगाम है कि ऐसा लग रहा है कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर एक नया चैलेंज दोबारा रियासत पाकिस्तान के लिए बनकर उभर सकता है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जो आगे चल कर पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल बन सकती है। गो कि अभी तक की जो मौजूदा करंट सिचुएशन है इसके अंदर चीन और पाकिस्तान के एक मिसाली ताल्लुकात है, लेकिन चीन अब ये चाहता है, चूँकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने अपनी नाकामी की वजह से चीन और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया है, तो हमें अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि हम चीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकें, एक हद तक करीब हो सकें, ताकि वो पाकिस्तान और इंडिया के मामले में फ़रीक ना बने बल्कि वो बतौर सालिस आ जाए। तो अब ऐसे लग रहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस की खारजा पॉलिसी के ऊपर चलते हुए वैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाती हुई या वैसे इक़दाम करती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं, ख़बर भी है, मुशाहिदा है, तज्जिया है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।